हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईसीटी के बारे में। हाँ, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये नाम सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है ना? पर टेंशन मत लीजिए, आज हम इसको बिल्कुल आसान भाषा में तोड़कर समझेंगे ताकि हर चीज़ एकदम क्लियर हो जाए। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। आपने कभी सोचा है कि ये कंप्यूटर और इंटरनेट जिसे हम रोज यूज करते हैं, आखिर चलते कैसे हैं? ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? एक बड़ा सवाल है, राइट? डोंट वरी, इस एक्सप्लेनर के एंड तक आपको इसका जवाब मिल जाएगा, प्रॉमिस। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले हम समझेंगे कि आईसीटी होता क्या है, फिर कंप्यूटर के अंदर की दुनिया देखेंगे, उसके बाद ये जानेंगे कि ये सारी डिवाइसेस आपस में जुड़ती कैसे हैं। ऑफ कोर्स ऑनलाइन सेफ कैसे रहना है उस पर भी बात होगी, और फिर आगे क्या है, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी, और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टेक वर्ड्स। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। ओके, तो सेक्शन 1, सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल, आखिर ये आईसीटी है क्या? चलिए इस डिजिटल दुनिया की नींव को समझते हैं। तो आईसीटी बिल्कुल सिंपल शब्दों में ये वो सारी टेक्नोलॉजी है जिससे हम इंफॉर्मेशन को भेजते हैं, स्टोर करते हैं या उस पर काम करते हैं। जैसे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, ये आईसीटी है। आप अपने दोस्त को मैसेज भेजते हैं, वो भी आईसीटी है। बेसिकली हमारी डिजिटल लाइफ का पूरा सिस्टम ही आईसीटी है। लेकिन आईसीटी का मतलब सिर्फ कंप्यूटर या फोन नहीं है। इसके 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। पहला, हार्डवेयर। ये कंप्यूटर की बॉडी है जिसे आप टच कर सकते हैं। दूसरा, सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर का दिमाग या आत्मा है जो बॉडी को बताता है कि करना क्या है। तीसरा, डेटा, यानी कि इंफॉर्मेशन जिसके साथ ये सब काम होता है। चौथा, नेटवर्क, जो इन सबको आपस में कनेक्ट करता है। और पांचवा और सबसे जरूरी, हम लोग यानी यूजर्स। हमारे बिना ये सब बेकार है, राइट? चलिए अब दूसरे सेक्शन पे चलते हैं। हमने आईसीटी के कंपोनेंट्स तो देख लिए, अब चलो उसके दिल में यानी कंप्यूटर के अंदर झांक कर देखते हैं इस मशीन का दिमाग और इसकी याददाश्त काम कैसे करती है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में फ़र्क बिल्कुल सिंपल है। हार्डवेयर वो चीज़ें हैं जिनको आप छू सकते हो, जैसे आपका कीबोर्ड, माउस या मॉनिटर। और सॉफ्टवेयर वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो हार्डवेयर को बताती हैं कि क्या करना है, जैसे आपका विंडोज़ या गूगल क्रोम। आप सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते हैं। सोचो, हार्डवेयर एक कार है और सॉफ्टवेयर उसका ड्राइवर, दोनों के बिना गाड़ी नहीं चल सकती। हर कंप्यूटर का एक दिमाग होता है जिसे हम कहते हैं सीपीयू। अब सोचिए कि सीपीयू एक मास्टर शेफ है। इस शेफ के 2 हाथ हैं। एक है एएलयू, जो सारे कैलकुलेशन, सारे मैथ्स और लॉजिक का काम करता है। दूसरा हाथ है सीयू, यानी कंट्रोल यूनिट। ये मैनेजर है जो बताता है कि कौन सा काम कब और कैसे होगा। और रजिस्टर्स, वो शेफ की छोटी सी सुपर फास्ट प्लेट है जिस पर वो फौरन काम करने के लिए चीजें रखता है। अच्छा, हम हमेशा सुनते हैं केबी, एमबी, जीबी। ये है क्या? ये डेटा नापने के यूनिट्स हैं। सबसे छोटा है बिट, जो बस 0 या 1 हो सकता है। 8 बिट्स मिलकर बनता है एक बाइट, जो एक लेटर स्टोर करने के लिए काफ़ी है। फिर आते हैं किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। और हाँ, आप सोच रहे होंगे 1024 क्यों, 1000 क्यों नहीं? क्योंकि कंप्यूटर्स 2 की पावर में सोचते हैं, हमारी तरह 10 के मल्टीपल्स में नहीं। अब बात करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी की। ये 2 तरह की होती हैं। एक है प्राइमरी मेमोरी, जैसे रैम। ये आपकी स्टडी टेबल जैसी है। जब तक पावर ऑन है, सामान टेबल पर है, पावर ऑफ, टेबल साफ, मतलब ये टेम्परेरी है। दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी, जैसे आपकी हार्ड डिस्क। ये आपकी अलमारी जैसी है, जहां आप चीजें परमानेंटली स्टोर करते हो, चाहे लाइट हो या ना हो। ठीक है, अब हमें कंप्यूटर के अंदर की कहानी तो समझ गए, पर असली जादू तो तब शुरू होता है जब ये लाखों करोड़ों कंप्यूटर एक दूसरे से बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कनेक्शन कैसे बनता है। नेटवर्क्स अलग अलग साइज के होते हैं। पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क बहुत छोटा होता है, जैसे जब आप अपने फोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं। लैन एक बिल्डिंग या ऑफिस के लिए होता है, जैसे आपके घर का वाईफाई। मैन एक पूरे शहर को कवर कर सकता है, जैसे केबल टीवी नेटवर्क। और सबसे बड़ा है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जो पूरी दुनिया को जोड़ता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल खुद इंटरनेट है। ओके, ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर घबराइए मत। ओएसआई मॉडल बस एक रूल बुक है जो बताती है कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है। इसे एक लेटर भेजने जैसा सोचिए। आप लेटर लिखते हैं, उसे एनवेलप में डालते हैं, एड्रेस लिखते हैं और फिर पोस्ट ऑफिस में डाल देते हैं। बस वैसे ही डेटा इन 7 लेयर्स से होकर जाता है ताकि वो सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच सके। इंटरनेट पर हर काम कुछ रूल्स के हिसाब से होता है। इन रूल्स को हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। ये समझो, अलग अलग काम के लिए अलग अलग भाषाएं हैं। TCP/IP इंटरनेट की मेन लैंग्वेज है। जब आप वेबसाइट देखते हो तो HTTP यूज होता है। फाइल्स ट्रांसफर करने के लिए FTP और ईमेल के लिए SMTP।
यही रूल्स हैं जिनकी वजह से अरबों डिवाइसेस आपस में आराम से बात कर पाती हैं। अब आते हैं एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पर, ऑनलाइन सेफ्टी। ये डिजिटल दुनिया जितनी अमेजिंग है, उतने ही इसमें खतरे भी छुपे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि इन खतरों से खुद को बचाना कैसे है। तो सवाल यह है, क्या ये डिजिटल दुनिया हमेशा इतनी ही फ्रेंडली है जितनी दिखती है? अनफॉर्चुनेटली इसका जवाब है नहीं। यहाँ कुछ ऐसे खतरे हैं जिनके बारे में हम सबको पता होना ही चाहिए। चलिए कुछ आम खतरों को देखते हैं। वायरस एक बीमारी की तरह है जो फाइल से चिपककर उन्हें खराब कर देता है। वर्म अपनी कॉपीज बनाकर आपकी मेमोरी भर देता है। ट्रोजन हॉर्स एक अच्छे सॉफ्टवेयर का बेस बदल कर आता है लेकिन अंदर से नुकसान पहुंचाता है। और फिशिंग, ये सबसे कॉमन है, जहां झूठे ईमेल्स या मैसेज से आपके पासवर्ड चुराने की कोशिश की जाती है। लेकिन डरने की बात नहीं है। इनसे बचने के लिए हमारे पास डिजिटल ढाल भी है। फायरवॉल एक गेटकीपर की तरह काम करता है जो अनजान लोगों को अंदर आने से रोकता है। एंटीवायरस एक डॉक्टर की तरह है जो वायरस को ढूंढकर निकाल देता है। और क्रिप्टोग्राफी, ये आपके डेटा को एक सीक्रेट कोड में बदल देती है जिसे हम एन्क्रिप्शन कहते हैं, ताकि कोई और उसे पढ़ ना पाए। हमने अब तक जो भी जाना वो तो बस शुरुआत है। अब चलिए फ्यूचर में एक झलक देखते हैं। आगे क्या आने वाला है, कौन सी नई टेक्नोलॉजीज हमारी दुनिया को बदलने वाली हैं। लेट्स फाइंड आउट। फ्यूचर बहुत ही एक्साइटिंग है। सोचो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, ऐसी मशीन्स जो इंसानों की तरह सोच सकती हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी, जहां आपका फ्रिज, आपकी कार सब इंटरनेट से जुड़े होंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग तो हम यूज कर ही रहे हैं, जैसे गूगल ड्राइव जहां डेटा इंटरनेट पे स्टोर होता है। और ब्लॉकचेन एक सुपर सिक्योर डिजिटल बही खाता जो बिटकॉइन जैसी चीजों को पावर देता है। ओके, सेक्शन 6। चलिए अब एक क्विक फायर राउंड करते हैं कुछ जरूरी टेक फुल फॉर्म्स का, ताकि ये आपको हमेशा याद रहे। चलिए जल्दी से इनको देखते हैं। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इन्हें याद रखिएगा। तो आज हमने क्या क्या सीखा, एक क्विक रिकैप। हमने जाना कि ICT हमारी मॉडर्न दुनिया की रीढ़ की हड्डी है। हमने देखा कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिलाकर काम करता है। नेटवर्क्स छोटे कमरे से लेकर पूरी दुनिया को जोड़ते हैं। ऑनलाइन खतरों से बचना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, AI और IoT के साथ टेक्नोलॉजी का फ्यूचर माइंड ब्लोइंग है। तो दोस्तों, आई होप अब आपके लिए ICT की दुनिया थोड़ी क्लियर हो गई होगी। टेक्नोलॉजी हमेशा बदलती रहती है, तो हमेशा क्यूरियस रहिए, सीखते रहिए। ऐसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।